जिसके लिए 19,500 रुपए की राशि 50% की राशि इनके बैंक खाते में सीधी ट्रांसफर हो रही है। सुशांति जोसफिल लकड़ा 19,400 रुपए की राशि जो कि 20 क्विंटल धान की 50% अधिकार की राशि इनको दी जा रही है। और इसके साथ ही प्रदीप लकड़ा यहाँ से प्रस्थान करें। एक और हमारे लाभुकों के आपके सरकारों के द्वारा हमारे लाभुकों के बीच हो गया एक काफी हो गया। अब झारखंड राज्य के सभी पैक्स लैंप सेंटर में धान की अधिप्राप्ति आज से शुरू है। यहाँ शुभारंभ किए हम लोग जगह जगह पूरे जिले में 24 जिले में अधिप्राप्ति आज हो रही है। इसी तरह के फंक्शन के साथ हो रही है। व्यवस्था ये है कि जो किसान धान लाएंगे आज देंगे उसका 50% मूल्य डीबीटी के मार्फत से चला जाएगा तुरंत। बच्चे 50% को हम 3 महीने के अंदर देंगे। आप कहिए कि क्या गारंटी है कि 3 महीना में देंगे? तो गारंटी हमारे साथ ये है कि सरकार की गारंटी है। सरकार की गारंटी है। सरकार के गारंटी के आधार पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया ने 1500 बैंक ऑफ इंडिया है ना, बड़ौदा हो गया, ठीक है भाई, सुधार करके 1522 करोड़ कर्ज दिया है। हमारा परफॉर्मेंस देख करके, विभाग का परफॉर्मेंस देख करके सरकार ने इसकी गारंटी दी बैंकों को। तो 1522 करोड़ और अपना 500 करोड़ रिवॉल्विंग फंड पहले से है। तो हमारे पास 2022 करोड़ रुपए अब इसी के अंदर में धान की खरीदी होगी, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसा देना। जो किसान 200 क्विंटल धान देते हैं उनके सत्यापन की कोई ज़रूरत नहीं है। और यदि कोई किसान 200 क्विंटल से ज़्यादा लेकर आता है तो उसके सत्यापन की ज़रूरत है कि ये कहीं ब्लैक चीज़ों को कम दामों में खरीद के यहाँ पर सरकारी समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य तो नहीं ले रहा है, लाभ तो नहीं ले रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखकर उन्होंने ये बातें कही। मतलब 200 क्विंटल एक लिमिट रखा गया है। इससे एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है कि उससे ज़्यादा जाएंगे तो मेरा क्रॉस एंड चेक होगा और बिचौलिए इससे छटेंगे। तो ये एक सभी किसानों को इसमें समाहित करने का प्रावधान है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जब से मैंने विभाग को संभाला है मेरा प्रयास रहा है कि किसानों को एट लार्ज कवर करें। आपने देखा होगा कि जब हम सत्ता में आए थे उसके पहले साल का रिकॉर्ड था 40 लाख क्विंटल की धान की अधिप्राप्ति करनी थी, लेकिन सामान्य वर्ष रहते हुए भी मात्र 56% की खरीदारी हुई, मतलब तकरीबन 23 लाख क्विंटल की खरीदारी हुई। और हमने पिछले साल इस आंकड़े को ले जाकर 62,85,000 क्विंटल तक पहुंचाया है और इस बार 80 लाख क्विंटल का लक्ष्य दिया गया है। लेकिन मैं हमेशा दबाव बनाता हूं कि नहीं, ये आंकड़ा सैकड़ा को पार करना है, ताकि किसानों को हम पिछली सरकार के आंकड़े से देखें तो हम 2.5 गुना प्रगति कर चुके हैं, 250% की वृद्धि कर चुके हैं। लेकिन ये काफ़ी नहीं है। जब अगल बगल की सरकारों को देखता हूँ, मैंने आपको कहा ना कि अभी हम 562 केंद्रों पर धान की खरीदारी कर रहे हैं, जब 24 जिले वाला राज्य है, 38 जिले वाला राज्य 7200 सेंटर पर धान की खरीदारी करे। स्वाभाविक है सुदूर एरिया में यदि पैक्स लैंप्स धान खरीदेंगे तो वहाँ के लोकल किसान ज़्यादा आएंगे तो कवरेज ज़्यादा होगा। और इसमें होता है कि जो लोग वर्षों से धान देते आए हैं वही देते हैं, लैंप्स पैक्स को अपने प्रभाव में लेते हैं। तो हम जो किसान का बेटा है, किसानों के दुख दर्द को जानते हैं। तो इस बार सेंटर्स को 1000 से ज़्यादा करने के लिए कल ही मैं विभाग में बैठक करूँगा। जिसके पास कोल्ड ये स्टोरेज रूम है, जिसके पास क्षमता है संवर्धन की, तो हम उन सब पैक्सों का नाम अनुसंधान मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तर पे और जिला स्तर पे, प्रखंड स्तर पे कमेटियां बनी हुई है, उनके माध्यम से मॉनिटरिंग होगा। और उपायुक्त को टास्क फोर्स बनाने का भी निर्देश है कि कहीं कोई लोग इसका फ़ायदा तो नहीं उठा रहे हैं, कहीं पैक्स वाले ही तो इसमें संलिप्त तो नहीं है। आपने देखा होगा पलामू में एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया था, जिसको हमने ही उपायुक्त जी महोदय को वहाँ के दौरे में कहा था कि इसकी जांच कर लीजिए। फिर विभागीय सचिव ने तुरंत उपायुक्त को कहा कि विधि सम्मत कार्रवाई आप करें।
क्या कहेंगे इस बार जो धान खरीदी का नियम सरकार के द्वारा जो निकाला गया, जिस हिसाब से पैसा दिया जा रहा है, संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट है सर हम लोग। कितना बदलाव नज़र आ रहा है आपको? हम लोग को बाज़ार से बहुत ही बदलाव नज़र आ रहा है। यहाँ हम लोग को अच्छा पैसा मुनाफा मिल रहा है। पैसा भी एक ही बार में मिलता है ना, और बाज़ार में बेचते हैं तो थोड़ा थोड़ा बेचते हैं ना। यहाँ भी शायद 2 बार में पैसा आपको मिलेगा। हाँ हाँ सर, हाँ 2 बार में मिलेगा। तो बाजार भाव में जो आप धान भेजते हैं 11 रुपया 10 रुपया बिक रहे हैं ना सर। तो यहाँ कैसे ले रहे हैं? यहाँ 21 साढ़े 21 रुपया दे रहे हैं ना। तो क्या लगता है जितना खेती बाड़ी में आपका पैसा लगा, उसके बाद अब सरकार की मदद से आपको मुनाफा हो पाएगा? हाँ सर हो पाएगा। सरकार के धान अधिप्राप्ति का जो पैसा है उससे खुश हैं आप? हाँ हम लोग खुश हैं सर। कितना धान लाए थे यहाँ देने के लिए आज हम लोग कितना 100 बोरा लाए हैं हम लोग।